कश्यप गरीबों को आवाज उठाने के लिए दूसरे राज्य में गया हुआ है और उसके माँ के पास हम नोटिस देते हैं कि हाँ आपका बेटा पर एफआईआर हुआ, वो माँ का दर्द समझिए कितना तकलीफ से वो जी रही होगी महिला। ऐसा माता को तुम नमन करते हैं। सरकार की तानाशाही दिखा रहा है, क्योंकि जो गरीबों को मतलब शिक्षित लोग होकर जो गरीबों का आवाज उठा रहे हैं, बेरोजगारों का जो आवाज उठा रहे हैं, उनको दबाने का कोशिश किया जा रहा है। मनीष कश्यप के समर्थन में हम छात्र भी पटना के रोड पर उतरेंगे उनके सपोर्ट में। बिल्कुल उतरना भी चाहिए। सच तक जो आवाज पहुंचाते हैं, जो सच्चाई के कारण लड़ते हैं, जो सच्चाई की आवाज को बुलंद करते हैं, उसके साथ सबको खड़ा रहना चाहिए। जो मजदूर बोरा जो साक्ष्य रूप में वीडियो में आपको जो बोल रहा है कि हमारे साथ ऐसा हुआ, वो तो गलत नहीं हो सकता है। भले आप अपने तरीके से बोलते तो वो गलत हो सकता है, लेकिन कोई वीडियो में आके साक्ष्य दे रहा है कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, तो वो तो गलत नहीं हो सकता। ये तो सारी आमे की बिहार सरकार की नाकामी दर्शा रहा है। पप्पू यादव भी उन्हीं के जाति के हैं ना, लेकिन वो जान रहे हैं आदमी कि तेजस्वी यादव गलत है, गरीबों के साथ वो गलत किया है आदमी, इसलिए उनके खिलाफ आज मनीष कश्यप के साथ में है कि मनीष कश्यप सही आदमी है। उनका नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार सेवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ राहुल कुमार। कुछ दिन पहले तमिलनाडु में बिहारियों पर जो अत्याचार हो रहा था, उसके खिलाफ सन ऑफ बिहार यानी सच तक न्यूज के पत्रकार मनीष कश्यप जी ने उनका आवाज उठाया था और उनके साथ कई नेताओं ने भी उनके समर्थन में आए थे। और बिहार जो तमिलनाडु में जो बिहार मजदूरों को मारा जा रहा था, उनको लेकर कई अपनी प्रतिक्रियाओं पर रिएक्शन भी दिया था, उनके लिए कुछ पोस्ट भी गया था। लेकिन अब जब सब मामला खत्म हो गया, होली पार हो गया, तो मनीष कश्यप सहित कई पत्रकारों पर केस कर दिया गया, एफआईआर कर दिया गया। अब उसको लेकर मनीष कश्यप ने, बहुत सारे नेताओं ने इनका विरोध आपत्तिजनक जताया, क्योंकि कहा जाता है पत्रकार देश का चौथा स्तंभ होता है। न्यायपालिका कार्यपालिका को लेकर जो चौथा स्तंभ आता है वो पत्रकार का ही आता है। लेकिन अब पत्रकारों का मुंह बंद करने के लिए उस पर एफआईआर किया गया है और ये भी किया गया है कि अगर वो वीडियो अगर गलती है तो बहुत सारे अपने अपने रिएक्शन दिया है, क्या वो तो गलत नहीं हो सकता। लेकिन उन्हीं के खिलाफ मनीष कश्यप सहित कई पत्रकारों पर केस किया गया। वो कहा जाता है ना कि हर आदमी भगत सिंह बन सकता है, लेकिन भगत सिंह बनने से पहले ही इतना एफआईआर, इतना चीज सिस्टम लगा दिया जाता है कि वो पहले ही कमरे में कैद हो जाता है। उसी मुद्दा को लेकर आज हम बात करने वाले हैं और हमारे साथ है अभी अरुणीश कुमार, जो कि मगध यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं। इन्होंने अपने रिजल्ट को लेकर बहुत सारे आंदोलन किया और इसी आंदोलन में मनीष कश्यप ने अहम भूमिका भी निभाया। लेकिन आज ऐसी स्थिति आ गई है कि मनीष कश्यप पर लोगों ने घेर लिया है, गलत आरोप लगा रहा है और उस पर एफआईआर हो गया है। बहुत सारे पत्रकार उसके समर्थन में है, बहुत सारे पत्रकार उसके विरोध में है। विरोध में इस कारण है कि उसके अच्छाई को उसको देखा नहीं जा रहा है और इसी मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं। अरुणीश जी, जो मनीष कश्यप जो सच तक कहे जाने वाले जो सन ऑफ बिहार हैं, उन पर एफआईआर किया गया, क्या लगता है ये एफआईआर करना सच्चाई को दबाना या तो गलत मुकदमे करके उसे शांत करा देना, क्या यह गलत है या सही? धन्यवाद राहुल जी, जो आपने इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमें कुछ बोलने का मौका दिया है, इसके लिए आपको धन्यवाद बहुत बहुत। सबसे पहले हम ये कहना चाहते हैं कि मीडिया जो है चौथा स्तंभ है देश के, और उसे पत्रकारिता करने का, रिपोर्टिंग करने का, किसी भी चीज करने का उसे स्वतंत्र अधिकार है। बिल्कुल। हमारे साथ छात्र आंदोलन हम भी किए थे, जिसमें सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप भैया का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी हम लोग को मदद करने में। उनके अलावा ना कोई जो इतना बड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म वाले जो मीडिया हैं, जैसे आज तक हो गए, एबीपी हो गए, जी न्यूज भी हो गए, सबने मेरा न्यूज उठाया, लेकिन मनीष कश्यप जैसा न्यूज किसी ने ही नहीं उठाया, क्योंकि वो आदमी जमीन पर उतरकर हम लोग का रिपोर्टिंग किया है। वो आदमी यूनिवर्सिटी में क्या भ्रष्टाचार चल रहा है, कितना दुर्व्यवहार छात्रों के साथ हो रहा है, वहां जाकर छात्रों का समस्या सुना है और उसको दूर करने का वो बहुत कोशिश किया जितना उनसे बन सकता है। तो ऐसे आदमी पर तो ऐसे ही एफआईआर करना तो उचित बात है नहीं। और बात रही कि तमिलनाडु में
वहां मजदूरों पर जो एफआईआर हुआ है वो तो, सॉरी, वहां मजदूरों पर जो हमला हुआ है या फिर वहां से मजदूर जो पलायन हुए हैं वो तो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले ये देखना है कि हमारे यहाँ के मजदूर शोषित हो रहे हैं दूसरे राज्य में। ये तो हमेशा देखने को मिलता है, गुजरात में हुए हैं, बिल्कुल। तमिलनाडु में भी हुए हैं, गुजरात, और भी अनेकों राज्य में महाराष्ट्र हुए में भी हैं, हुआ है। महाराष्ट्र बिल्कुल। में भी हुए हैं। तो इस बात को बिल्कुल। तेजस्वी यादव को या नीतीश कुमार को एक्सेप्ट करना चाहिए ना कि हमारे मजदूर शोषित हो रहे हैं। मारना पीटना बाद की बात हुई, सबसे बड़ी बात है कि पलायन कर रहे हैं बिहार से। दूसरी बात, बिल्कुल। वहां कितने कठिनाइयों के साथ उनको जीना पड़ रहा है, समय पर उनको पैसा नहीं मिलता है, महीना लगने पर जो महीना भर काम करते हैं उनको पैसा नहीं मिलता है, और सीनियर से ताने भी सुनने पड़ते हैं, तो तरह तरह की उनको कठिनाइयां होना पड़ता है। अब बात करते हैं हम लोग बिल्कुल। तमिलनाडु में क्या हुआ से। ये तो हकीकत है कि तमिलनाडु में मजदूरों को कठिनाई हुई है, क्योंकि बिल्कुल। वहाँ जो भी न्यूज वाले गए हैं, वहाँ ग्राउंड रिपोर्टिंग जैसे मनीष कश्यप भी किए हैं और भी तरह तरह के न्यूज वाले जाकर किए हैं, वहाँ बिल्कुल। अपना कठिनाई खुद मजदूर बतलाया है कि हमारे साथ क्या वह दिक्कत हुआ है, हमारे कौन कौन से साथी वहाँ पीटे गए हैं, रेलवे मतलब से जंक्शन पर कितना भीड़ थी बिहार आने के लिए छठ पूजा के त्योहार में, ये सब वहाँ के खुद मजदूर बतलाए हैं। बिल्कुल। वीडियो आई तो सबसे पहले और भी तो साइट पर चली थी, मतलब वहाँ के पिटाई की वीडियो जो वहाँ के मजदूरों के बिल्कुल। साथ शोषण हुआ है। अब एक बार उन्नीस कुमार, अगर देखिए, अगर वो वीडियो गलत रहता, अगर जो मजदूर बोल रहा वो तो गलत नहीं हो सकता। ये तो बिल्कुल नहीं सारा गलत हो सारी सकता है है। कि ये वही जो मजदूर बोल रहा है, जो साक्ष्य रूप में वीडियो में आपको जो बोल रहा है कि हमारे साथ ऐसा हुआ, वो तो गलत नहीं हो सकता है। भले आप बिल्कुल नहीं। अपने तरीके से बोलते, आप अपने तरीके से बोलते तो वो गलत हो सकता है, लेकिन कोई वीडियो में आके साक्ष्य दे रहा है कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, तो वो तो गलत नहीं हो सकता। ये तो सारी आम है कि बिहार सरकार की नाकामी दर्शा रहा है। लेकिन नाकामी बिहार दर्शा रहे, सरकार बिहार इसको सरकार की तानाशाही दिखा रहा है, क्योंकि जो गरीबों को मतलब शिक्षित लोग होकर जो गरीबों का आवाज उठा रहे हैं, बेरोजगारों का जो आवाज उठा रहे हैं, उनको दबाने का कोशिश किया जा रहा है। मनीष कश्यप इकलौता पत्रकार है जो शोषित छात्रों को, शोषित गरीबों को आवाज उठाने का काम करता है, उसको साजिश के तहत फंसाया जा रहा है, जो आज बिहार में देखने को मिल बिल्कुल। रही है। यूपी में नेहा सिंह राठौर भी यूपी सरकार को हिला के रख दी थी अकेले, लेकिन उसको नोटिस दिया गया था, और लेकिन बिना और नोटिस उसको भी दिए नोटिस दे हुए ही आप दिया। एफआईआर किए। हाँ, नोटिस दिया गया था, पहले एफआईआर नहीं बिल्कुल। किया गया था, नोटिस दिया गया था। बिल्कुल। और यहाँ बिना बिल्कुल। नोटिस दिए ही उनके जिस त्योहार में सब लोग खुशी से घर आते हैं, उस त्योहार में मनीष कश्यप गरीबों को आवाज उठाने के लिए दूसरे राज्य में गया हुआ है, और उसके माँ के पास हम नोटिस देते हैं कि हाँ आपका बेटा पर एफआईआर हुआ। वो माँ का दर्द समझिए, कितना तकलीफ से जी रही होगी महिला। ऐसे माता को तुम वही। नमन करते हैं, आदरणीय है कि जिनका पुत्र पर्व त्योहार में भी अपने घर ना आकर गरीबों को, लाखों गरीबों को मदद किए हैं। कुछ दिन पहले गरीबों को पैसा भी दिए हैं कि हाँ अच्छे पूर्वक से शांति से वो घर जाएं और अपना पर्व त्योहार को मनाए अच्छा से। लेकिन ये सब बिल्कुल। तेजस्वी यादव को नहीं देखा गया है, क्योंकि ये तो कभी जमीन पर उतरे नहीं है, ये तो राजा महाराजा घर के हैं। ये और यही आप देख रहे तेजस्वी हैं कि यादव है, अरुणीश कुमार, यही तेजस्वी यादव है जो कि रोजगार पर बात किया करता था, 10 लाख 20 लाख रोजगार पर बात किया करता था। और आज जब सच्चाई, जब ये मनीष कश्यप जी बता रहे हैं, तो उन पर तरह तरह का मुकदमा दायर किया गया है, एफआईआर किया गया है, सच को दबाने को लेकर। देखिए, सबसे पहली बात है कि बिहार में लोगों को तो आज 50 साल से नीतीश कुमार और लालू जी की सरकार रही, कभी यहाँ के युवा बिल्कुल। पढ़े लिखे तो उतना है नहीं, सब तो रह गए बाहर जाके नहीं। जॉब करना है और बाहर से होली में छठ पूजा में आकर किसी तरह ट्रेन में धक्का मुक्की करते हुए आना है। तो इस सबको सही रास्ता, सही लाइन दिखाने के लिए जो मनीष कश्यप काम कर रहे थे, तो उन्हीं को बहलाने के लिए, उनको इस सब से रोकने के लिए, अगर सच्चाई अगर किसी को दिखाएंगे तो भाई वो अपने अधिकार के लिए लड़ेगा। आज हम भी अगर बिल्कुल। मगध विश्वविद्यालय के लिए अगर अपना अधिकार के लिए नहीं लड़ेंगे तो हम जान रहे हैं कि कोई हमको नेता साथ नहीं देगा। एकमात्र मनीष कश्यप ऐसा रिपोर्टर थे जो हम लोग को साथ दिए थे, यहाँ तक कि प्रदर्शन में भी वो साथ आने का वादा किए थे, लेकिन कुछ उनका आंतरिक कारण से वो नहीं आ पाए थे, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो अपना हमेशा सोशल मीडिया के माध्यम से, जैसे आपका प्लेटफॉर्म हो गया, सोशल मीडिया के माध्यम से हमेशा मगध विश्वविद्यालय के छात्रों का आवाज उठाए हैं। तो उसी तरह मनीष कश्यप जब गरीबों को, बेरोजगारों को, शिक्षित लोग को अपने अधिकारों के लिए जब बात करते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि उनका व्यू बहुत ज्यादा जाता है यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, बिल्कुल। तो बिल्कुल। तेजस्वी यादव से देखा नहीं गया। और देखिए कि आज एक भाई गरीब आदमी का बेटा जितना बड़ा आगे मतलब गरीबों का आगे मसीहा कैसे बनने निकल जा रहा है, आगे कैसे हमसे निकल तेजस्वी जा यादव सकता किसी है, को। हमारी कुर्सी हिला बिल्कुल। देगा।
अपना बिल्कुल आगे तेजस्वी यादव किसी को नहीं आगे बढ़ना देना चाहते हैं अपना चलते, क्योंकि जान रहे हैं बिल्कुल कि हम 9वीं फेल है, हमसे बीटेक किया हुआ लड़का हमसे ज्यादा जानकारी है। अगर ये सक्षम ही थे तो ये अपना आईपीएल भी खेलते, तो वहां जाके अपना करियर बना लेते। बिहार को क्यों बिल्कुल। बर्बाद करने में लगे हुए हैं। और बात रही रोजगार की, रोजगार कहाँ दिए? यहाँ तो स्नातक और की डिग्री समय पर नहीं मिल पा रहा है छात्रों को, समय पर ग्रेजुएशन फाइनल नहीं हो और पा जब रहा है। और जब मगध यूनिवर्सिटी का भी रिजल्ट जब नहीं आ रहा था तो आप गए थे तेजस्वी यादव के पास, लेकिन वहां आपको सपोर्ट नहीं मिला था, वहां भी सपोर्ट मिला था आपको मनीष कश्यप का। और हमेशा मनीष कश्यप सबके साथ खड़ा रहते हैं, उनको आज घेरे में सब घेर लिया है, इसलिए घेर लिया है कि वो आगे ना निकल पाए, क्योंकि उनका फॉलोवर भी कई नेता मंत्रियों से आगे निकल चुका है। और ये तेजस्वी यादव भी सपोर्ट इसी बात तेजस्वी का यादव तो भी ऐसे जलन है कि हमसे आगे कैसे निकल चुका है मनीष कश्यप। एक बिल्कुल गरीब घर का लड़का हमसे आगे कैसा मुख्यमंत्री का बेटा है, हमारी माताजी मुख्यमंत्री है, हमारे पिताजी मुख्यमंत्री, बात तेजस्वी यादव से सहन नहीं किया गया, लेकिन एक आर्मी का बेटा हमसे आगे बिल्कुल निकल रहा है गरीबों को मदद करके, मतलब यूनिवर्सिटी में छात्रों को समस्याओं को समाधान करके, अपनी समस्या अपने न्यूज चैनल के माध्यम से उन लोगों का प्रॉब्लम को उजागर करके आगे बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार को रोक रहा है। इस बात से उनको सहन नहीं हुआ, इसलिए मनीष कश्यप पर एफआईआर किए, जो मतलब उनको अधिकारों का हनन किया जा रहा है। इसके खिलाफ अगर जरूरत पड़ेगी तो मनीष कश्यप के समर्थन में हम छात्र भी पटना के रोड पर उतरेंगे उनके सपोर्ट में। बिल्कुल उतरना भी चाहिए। सच तक जो आवाज पहुंचाते हैं, जो सच्चाई के कारण लड़ते हैं, जो सच्चाई की आवाज को बुलंद करते हैं, उसके साथ सबको खड़ा रहना चाहिए। लेकिन हमारे ही बिहार में, हमारे राज्य प्रदेश में कुछ ऐसे भी पत्रकार हैं जो उनके खिलाफ में, उनको ये सहन नहीं हो रहा साला कि ये हमसे आगे बाहर कैसे निकल रहा है, ये हमसे आगे काहे निकल रहा है। बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो उनको विरोध में खड़ा है, साथ साथ नेता भी। जबकि पप्पू यादव ऐसे एक नेता है, इकलौता नेता जो कि बिहार के लिए हमेशा समर्पित रहते हैं और वो हमेशा आवाज उठाते हैं। लेकिन पप्पू यादव भी मनीष कश्यप के सपोर्ट में है, लेकिन बहुत सारे नेता इनके विरोध में अभी भी हैं। वो लेकिन सब तो कब कुछ तक नहीं, बिहार बस वो सब अभी देखिए ना, अभी ईडी वगैरह का छापा मारा चल रहा है ना, अभी बहुत उनके बिल्कुल उनके यहाँ इधर उधर अपना सोना चांदी घसकाए हुए, लेकिन उनके पड़ोसी के यहाँ सब पकड़ा बिल्कुल रहा है। कौन कारनामा बिल्कुल गलत किया वो सब 2 से 4 दिन में आ जाएगा लालू जी के यहाँ और बिल्कुल उनके बेटे के यहाँ। इस सच्चाई छुपने वाली नहीं है। लेकिन मनीष कश्यप जो है हमेशा छात्रों का हित में बात किया है, गरीब बेरोजगारों का हित में बात किया है, और उनके समर्थन में बिल्कुल पप्पू यादव है, इसलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। और हम उनसे आग्रह करते हैं कि अगर मनीष कश्यप का जिस दिन गिरफ्तारी हुई, इस दिन रोड पर उतरेंगे वो हम, और हम छात्र से आग्रह करते हैं, बिहार प्रदेश में जितने भी छात्र हैं विश्वविद्यालय में, खास करके मगध विश्वविद्यालय के छात्रों को हम आगाज करते हैं कि आपके लिए मनीष कश्यप एकलौता पत्रकार है जो रात में 8 बजे आकर भी मगध यूनिवर्सिटी कैंपस में रिपोर्टिंग किया था, आपके लड़ाई को लड़ा था अकेले। इसलिए आपको भी उनके सपोर्ट में आना बिल्कुल चाहिए और आगाज देना चाहिए कि हम जो छात्र हैं किसी के साथ गलत अन्याय नहीं करेंगे। हमारे साथ भी गलत हुआ तो हम भी रोड पर उतरे थे, क्योंकि हमको 3 साल की डिग्री लेनी थी जो 3 साल में नहीं मिली थी। इसके लिए मनीष कश्यप हमको साथ दिए थे, तो आज मनीष कश्यप पर जब आफत आई हुई है तो हम भी उनको साथ दें। जहां तक तेजस्वी यादव का सवाल था कि इन्होंने रोजगार पर बात कही थी, रोजगार जब से इसका सरकार नहीं थी तभी रोजगार बहुत भाषण देते रहते थे। और जब तमिलनाडु में बहुत सारे ऐसे जहां बिहार के जो लोग हैं जो बाहर जाते हैं, वहां पर मार भी खाते हैं, वहां अच्छा काम नहीं मिल पाता है, लेकिन उसके लिए इनका आवाज नहीं खुलता है। लेकिन जो उनका सच दिखाते हैं उनको दबाने के लिए तरह तरह का एफआईआर किया जाता कहां है। से आवाज उठेगा, क्योंकि इनके यही थे पिताजी बिहार में विश्वविद्यालय को कभी शिक्षित वहां किए नहीं, वहां के चौपट छात्रों को। और छात्र तो चौपट बाहर बना जा दिए रहे हैं, ये। कमाएंगे, चौपट बना दिए, चरवाहा तो तरवाहा क्या क्या करके स्कूलों विद्यालय खुलवा दिए, छात्र अभी भी पढ़ाई से बिल्कुल वंचित है। और लखनऊ में कुछ दिन बिल्कुल पहले पत्रकारिता किए थे मनीष जी, उनका देखिएगा वहां सेशन सही चलता है। सेशन मात्र वहां की जो प्रिंसिपल एक अध्यापिका थी वो बोली थी कि मेरे यहाँ 2 महीना को कोविड के समय में सेशन लेट हुआ था, और यहाँ कोविड के समय में 2 साल सेशन लेट हुआ है। तो छात्र पढ़ेंगे कैसे? न रेगुलर क्लास चलेगी, बिल्कुल न सेशन सही है। तो यहाँ के छात्र तो पढ़े हुए हैं, तो दूसरे यहाँ कमाने जाते हैं, और जब यहाँ आएंगे तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव और तरह तरह के जो नेता जातिवाद में उनको कहेंगे कि हम तुम्हारे यादव जी हैं, हम भूमिहार हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम राजपूत हैं, आप हमको शुभचिंतक हैं, आप हम दलित हैं, आप हमको सपोर्ट कीजिए। लेकिन ये वही सब आदमी है जो चुनाव के बाद इन लोग को ठोकर मार के बाहर भेजेंगे कि जाओ तुम अब तमिलनाडु जाओ, गुजरात जाओ, महाराष्ट्र जाओ, कमाने जाओ, लेबर का काम करो, तुम्हारे लिए बिहार नहीं है, तुम्हारे बस वोट बैंक के लिए बिहार है और कुछ के लिए। शिक्षा भी यहाँ भरपूर मात्रा में नहीं दी जाएगी, क्योंकि अगर जब शिक्षित हो जाएंगे तो मनीष जैसे अनेकों सवाल खड़ा करने वाले व्यक्ति बिहार की धरती पर पैदा ले लेंगे, जो इनसे सवाल पूछेंगे कि हमारा हमको रोजगार दो।
क्योंकि हम अब चुप बैठने वाले नहीं है। इसलिए अभी जब तमिलनाडु से भागकर होली में के समय में जब वहां के मजदूर आए हैं, तो तेजस्वी यादव सीधे खुलेआम विधानसभा में बोलते हैं कि वहां को मजदूर को वहां चल जाना चाहिए और वहां कोई समस्या नहीं है। इनको शर्म भी नहीं आती है कि यहाँ फैक्ट्री खुलवा कर उस मजदूरों को यही सुविधा देते हैं रोजगार की, तो और क्या बोलते हैं कि वहां चली जानी चाहिए। ऐसा ही निकम्मा तो आदमी है। अब इनसे क्या उम्मीद रखा कि बिहार की जनता, बिहार को जनता को नाको दम कर दिए हैं। और इसके खिलाफ मनीष कश्यप अकेला आदमी है जो आवाज उठाता था, और उनके साथ हम सभी छात्र उनके समर्थन में हमेशा हैं और रहेंगे। लेकिन ये बिहार के लोग कब समझेंगे अरुण जी? यहाँ तो अभी भी जातिवाद के नाम पर वोट बैंक होता है। अभी हमने देखा था कि जब मनीष कश्यप जब डाले थे अपना पोस्ट पर, तो उनमें बहुत सारे ऐसे थे, खास करके जो उनके कास्ट का है, हम किसी कास्ट का नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन कास्ट वाइज इतना था कि मनीष कश्यप को इतना गाली दे रहा था कि तब लग रहा था कि अभी भी हमारा बिहार शिक्षित नहीं है, बल्कि अभी भी वोट बैंक की राजनीति होता है। और इसी वोट बैंक की राजनीति के कारण यहाँ पर कोई काम नहीं मिलता है, बाहर जाते हैं, बाहर से मार के भगाया जाता है, और यहीं पर 10 लाख 20 लाख की रोजगार की बात किया जाता है, और उसके बाद भी यहाँ कुछ नहीं होता है। जहां उसको डंडा चलता है, यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी का सेशन भी सही तरीके से नहीं चलता है। बिहार जहां आगे जाना चाहिए था और पीछे आता जा रहा है। ये वही बिहार है जहां से अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया था। आज भारत का इतिहास उठाकर देखिएगा तो मगध के इतिहास से ही आगे पढ़ने के लिए आती है। और आज ये लालू जी और नीतीश कुमार जी जो है ना, आज 50 सालों से इनको एकदम नीपा पोती किए हुए हैं। और जो कमेंट करते हैं ना जातिवाद को लेकर, ये वही लोग हैं। जब रोजगार की बात आएगी तो मनीष कश्यप इनके लिए आवाज उठाएगा, ये मनीष कश्यप के पीछे जाएंगे। और आज जब उनको संकट पड़े हुए तो जातिवाद अपना देख रहे हैं, तो उन लोगों से हम आग्रह करते हैं कि अभी आप अगर कुंडली उठा के राबड़ी लालू और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को देखिएगा तो आपके लिए क्या किया, जाति विशेष के लिए हम कहते हैं कि क्या किया, तो कुछ नहीं बोलते हैं। पप्पू यादव भी उन्हीं के जाति के हैं ना, लेकिन वो जान रहे हैं आदमी कि तेजस्वी यादव गलत है, गरीबों के साथ वो गलत किया है आदमी, इसलिए उनके खिलाफ आज मनीष कश्यप के साथ में है कि मनीष कश्यप सही आदमी है, उनका रिपोर्टिंग सही है। और पत्रकार को तो ऐसे भी भाई उन पर एफआईआर मायने रखता नहीं है, एफआईआर क्यों करेंगे, उनका तो स्वतंत्र रिपोर्टिंग करना है। और आपको गलत को गलत दिखाएंगे, सही को सही दिखाएंगे। कुछ दिन पहले तेज प्रताप यादव से भी वो रिपोर्टिंग किए थे, उनकी जो वास्तविक छवि थी वो दिखाए थे, इनका भी समर्थन में बहुत किए थे। लेकिन आज जो गरीबी बेरोजगारी जो बिहार में है, तमिलनाडु से जो मजदूर आए थे और फिर पलायन जो हो रहे हैं, जो तेजस्वी यादव खुले मंच के साथ कहें कि वहां जाना चाहिए मजदूरों को, इनको सोचना चाहिए, इनको खुद शर्म लगना चाहिए। जो कि रोजगार पर बात किया करता था, आज खुद कह रहा है कि जाना चाहिए। अब जाना चाहिए ऐसे रोजगार करने के लिए, आपने यहाँ नहीं करना चाहिए। बिहार विकास होगा? बिहार क्या है सबसे विकास होगा? उससे ज्यादा तो हम रिपोर्टर लोग सहायता कर रहे हैं गरीब मजदूर रोजगारों को, जो अपना सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से लोग का आवाज उठा रहे हैं, उनका अधिकारों को बतला रहे हैं कि हाँ आपका यह अधिकार, वो आदमी अधिकार के लिए लड़े कैसे। और जो उस पर भी प्रतिबंधित कर रहा है ये सब, और उनको उस पर ये सब प्रतिबंधित, और उसके लिए तो हम खुले मंच के साथ चुनौती आपके सोशल मीडिया के माध्यम से देते हैं कि अगर मनीष कश्यप की गिरफ्तारी हुई तो पटना में लाखों की संख्या में छात्र उतरेंगे और हम सब साथ रहेंगे आपके साथ, और हम सब साथ रहेंगे। और इसलिए धन्यवाद राहुल जी। और सारे पत्रकार और सारे छात्र, खास करके छात्र को आगे आना चाहिए, क्योंकि मनीष कश्यप एक लौता शेर है जो लड़ा है हमेशा यूनिवर्सिटी और छात्रों के लिए लड़ा है, यूनिवर्सिटी सुधार के लिए लड़ा है और बेरोजगारी दूर करने के लिए लड़ा है। कभी वो आदमी जातिवाद नहीं किया है। और हाँ, उच्च जाति नीच जाति के श्रेणी से अगर उसे फंसाया जाता है तो कदापि दंडनीय है। इसके लिए तेजस्वी यादव को भुगतना पड़ेगा। और तेजस्वी मनीष कश्यप क्या चुनौती दिया, हम छात्र भी उनको चुनौती देते हैं कि अगर ऐसा अगर मनीष कश्यप के साथ होता है तो 2025 में आपको खुलेआम विरोध होगा, आपको मुख्यमंत्री नहीं बनने देगा छात्र। क्योंकि मगध विश्वविद्यालय में लाखों की संख्या में छात्र पढ़ते हैं, ऐसा बहुत विश्वविद्यालय है जिसका स्थिति जंजर है, और इसके खिलाफ मनीष कश्यप हमेशा आवाज उठाया है। और इसलिए हम सभी छात्र मनीष कश्यप के साथ हैं। जब से मनीष कश्यप ये सवाल उठाया, जब से कि अगर ऐसा हुआ, अगर गिरफ्तारी हुआ तो आपकी सरकार तो गिरनी तय, तब से लोगों में भूचाल आ गया कि आखिर ये कैसे कह सकता है। क्योंकि ये तो सच के लिए यादव से ज्यादा चाहने वाले मनीष कश्यप को है लोग हैं बिहार की जनता। तेजस्वी यादव से ज्यादा फॉलोअर भी ज्यादा है फेसबुक पर, यूट्यूब पर सब्सक्राइबर भी सबसे ज्यादा है उनका। तेजस्वी यादव से आज ज्यादा लोग चाहने वाले हैं मनीष कश्यप को, इसलिए उनको फंसाया गया एफआईआर करके, जो कदापि गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए
छात्र, पत्रकार, नेताजी सब लोग को आगे आना चाहिए और मनीष कश्यप को समर्थन में रोड पर उतरना चाहिए। बिल्कुल। तो तमाम लोगों से अनुरोध है कि अगर मनीष कश्यप के साथ अगर कुछ ऐसा होता है तो जितने भी पत्रकार हैं, जितने भी छात्र हैं जो सच तक की आवाज को पहुंचाना चाहते हैं, जो कि बुराइयों के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, जो जमीनी स्तर पर रह के लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं, लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, और ऐसे भ्रष्ट नेता हैं जो उनके खिलाफ लड़ना चाहते हैं, जो सच के लिए लड़ना चाहते हैं, उनके साथ आप सभी आए। जितने भी छात्र हैं, जितने भी पत्रकार हैं जो उनके विरोध में, जो उनसे जलते हैं, उसके लिए हम नहीं कहते, लेकिन जो उसके लिए काम करते हैं, जो सच तक के लिए काम करते हैं, जो छात्रों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, आप उनके साथ तमाम लोग आइए, ताकि ऐसे ऐसे पत्रकार आगे जाएं और देश के भविष्य का नाम निर्माण करें और कार्य करें और लोगों की आवाज को बुलंद करें। धन्यवाद बिहार सेवा न्यूज़ देखने के लिए।